बोले गुरु दादा मात पिता दादा जी जी यहाँ पूर्णतः दादा को रात भर बाप का ज्ञान अपने शिष्य गुरु गोपाल बाबा को दादा गुरु हिराशु का देते रात भर पूर्ण तरह ग्रहण होता है, लेकिन सुबह तक उनको किंगरी का ज्ञान नहीं होता है। हाँ कथा ये है, तुम्हारा ध्यान किधर है वो भी आती नहीं है, थाली बजाओ न जाने क्या हो गया है। अगर कुछ देख जाए तो समझ जानो ये भगवान बाबा क्या करें, सही कहा किसी ने, हे भारत माता हमको कुछ नहीं आता। सही बात है। आवाज आज नया है, अब तो लास्ट में रहे भैया, आवाज चाहे बिल्कुल नया है। हम क्या कह रहे हैं, हम तो साथ से लोग चिल्लाते हैं। अब आप लोग कहाँ देख रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें क्या कर रहे हैं हम आपसे, हम कुछ नहीं करेंगे आज आपको गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ क्रोध बड़ी बड़ी से नहीं बोलेंगे, आज हम कुछ भी नहीं करेंगे। आप देखो नाचो बोलो सुनो ना सुनो इसलिए नहीं बोलेंगे आज का भात दाल की होने थाली बजाओ। हाँ आज दाल भात के होने। जी जी जी। तो मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ पर जैसे गुरु बाबा ने पूर्ण तरह किंगरी बजा रहे हैं और किंगरी बजाते बजाते क्या होता है देखो ना, उन्होंने काफी बजाया पर गुरु गोपाल बाबा को रात भर में किंगरी का ज्ञान नहीं हुआ। जब ज्ञान नहीं हुआ किंगरी का तो यहाँ से उन्होंने पानी रख दिया गया। अरे बाबा मुझे तुम्हारी किंगरी की धुन बोले पूर्ण तरह हृदय पर धारण नहीं हो रही, बाबा कृपा करो ना हमारे साथ चलो ना। तो यहाँ पे हिराशु का दादा बाबा गोपाल के साथ तैयार हो गए और तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं, अब कछारगढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ सुबह का समय हुआ और कछारगढ़ की ओर दादा हिराशु का गुरु गोपाल बाबा राजदार जगोदाई चलते जाते हैं। अब यहाँ पर रास्ता में कलियादाई कहाँ चली गई, कलियादाई जो है रास्ते में चलते चलते थकान हो गया, क्योंकि वो बहुत दिनों से चल रही थी तो माँ को थकान हो गया। तो राजदार जगोदाई बाबा गोपाल को सांस दे रही है और गोपाल बाबा अपने गुरु को लेकर लौट रहे हैं। अब यहाँ से चलते चलते भैया लौट के यहाँ पर गरुड़राज महाराज के पास लौट के हिराशु का दादा और गुरु गोपाल बाबा पहुंच जाते हैं, अपनी किंगरी लाए और पहुंचे। जैसे ही यहाँ पहुंचे तो गरुड़ महाराज से विनती लगाते हैं, हे बाबा गरुड़राज हमें बताओ ना, बाबा भोलेनाथ ने किसको भाव है 33 कोट बच्चों को बंद किया है। तो गरुड़राज कहते हैं, हे हिराशु का दादा मैं तुम्हारे चरणों पर बार बार वंदना करता हूँ, ताली बजाओ। हाँ बार बार वंदना करता हूँ। उन्होंने कहा क्या हो गया, आप अच्छे आ गए, मुझे पता था कि गुरु की जरूरत जरूर पड़ती है। तो बोले चलो हम बता देते हैं। तो गरुड़ महाराज यहाँ से अपने हिराशु का दादा और बाबा गोपाल और राजदार जगोदाई को लेकर कछारगढ़ की गुफा के किनारे चले जाते हैं। अब यहाँ से गए तो गरुड़राज ने बताया कि बोले बाबा ये जो शिल्प पत्थर दिखाई दे रहा है ना, बोले हाँ तो ये शिल्प पत्थर बोले भोले बाबा ने लगाया है। यहाँ पर नेत्र बंद किए और गुरु दादा ने बाबा भोलेनाथ को अर्जी लगाया, बाबा बताओ ना कैसे खोले हम। भोले बाबा से कहते कौन, हिराशु का दादा, बाबा ये दरबार कैसे खोलेंगे हम, आपने कैसे बंद किया है। तो भोले बाबा ने वो भूलन बेल से और मरजाद बेल से बांध दिया गया था, ताली बजाओ। भूलन बेल और मरजाद बेल से बांध दिया गया था। उनका दिशा दशा किसी को दिखाई नहीं देता था। भोले बाबा बड़े वो थकरे थे, बांध दिया गया। यहाँ पे भोले बाबा हाँ मजरा अब यहाँ पे द्वार के किनारे बैठे हैं और क्या कह रहे हैं, भोले बाबा दरबार कैसे खोलेगा, क्या चढ़ा दे हम तुम्हें। यहाँ पे नमन करते हैं और किंगरी बजाते रहते हैं और उसी नमन को वंदना करते हुए क्या बोल रहे हैं, बोलिए बाबा भोलेनाथ जिंदा। जी 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 अर्जी लगाते जाते हैं और बाबा को वंदना कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, बाबा अब तुम्हें क्या चढ़ा दे, कैसे मनाएं तुम्हें भोले बाबा। अब यहाँ पे बाबा क्या कह रहे हैं देखो जरा, अरे कहो चढ़ा दो रे का भोले बाबा वीर पाते, का भोले बाबा वीर पाते, कहो चढ़ा दो मेरी बाबा।
नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जो देव आए हैं वही निमंत्रण दे रहे हैं आपको। बैठो बैठो सभी बैठ जाओ। देव को पता ही नहीं है कब बैठना है। ताली बजाओ दे देवी देवता, ताली बजाई जोरदार। हल्दी चमन का निमंत्रण। हाथों कथा सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं है, वो तो देवता है, आते जाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, हेलो 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 हेलो, यहाँ जैसे यहाँ पे बाबा ने किंगरी बजाना प्रारंभ किया, यहाँ धीरे धीरे जब किंगरी बजने लगी, उन्होंने अर्जी लगाया, कहने लगे बाबा क्या चढ़ा दे हम तुम्हारे चरणों पर, बेलपति चढ़ा दे, मोगरा फूल चढ़ा दे, क्या चढ़ा दे। और बाबा ने अर्जी लगाई। थोड़ी देर के बाद मेरे प्यारे भक्तों, वहां पर न जाने बाबा की किंगरी की आवाज से वो बंद कट जाता है और छोटी सी वहां से पत्थर से सुरांग दिखाई लगती है। ताली बजा। हाँ, जैसे वहां बंद कटा तक सुरांग आ जाती है, और जैसे ही वहां से सुरांग निकली तो जहां पर गुफा में 33 कोट बच्चे बंद हैं, सारे बच्चों के कान पर मधुर आवाज किंगरी की पहुंच रही है। और जैसे ही आवाज पहुंची तो सारे बच्चे, एक लड़के ने सुना, कहने लगा वो भैया क्या बात है, अरे इधर आओ ना जरा, देखो ना, बोले आज यहाँ से बड़ी मधुर आवाज आ रही है। तो कुछ बच्चे वहाँ काफी दिनों से बंद थे, तो बड़े हो गए रहे, स्नान ध्यान नहीं किए थे, नाखून भी बड़े और बाल भी बड़े हो गए थे। हाँ, काफी दिन हो गए थे बच्चा। एक ने कहा भैया कहाँ से आवाज आ रही, आओ ना, बोले। उन्होंने सुनाया कि यहाँ से आवाज आ रही है। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी तो सारे बच्चों ने कहा, बोले भैया आज तो कुछ ना कुछ होने वाला है, और भोले बाबा अपन को बोले इस गुफा से मुक्ति दिलाने वाले हैं। समझ गए? उन्होंने मेरे प्यारे सारे बच्चों ने, बाबा जो हीरा सुखा दादा है वो द्वार के किनारे बैठकर किंगरी बजा रहे थे, और यहाँ से सारे जो 33 बच्चे हैं एकदम से वो सिलपत्थर में मूसलाधार प्रहार करते हैं, यानी ताकत लगाते हैं। और जैसे ही उन्होंने ताकत लगाया, एकदम से जब ताकत लगाया तो दादा द्वार के किनारे पर बैठे थे, वहां पर ताकत जब लगाए तो वो सिलपत्थर आता है, आने के बाद दादा के सिर पे आ जाता है। और जैसे दादा के सिर पे पत्थर गिरा तो दादा वहां दब जाते हैं। और जैसे ही वहां वो दरवाजा खुला है, एकदम से चिंगारी आई, ऐसा लगा कि बादल गरजने लगा हो, एकदम से चिंगारी आई, चिड़िया चिड़कने, पशु पक्षी सब बोलने लगे, चिड़िया भी बोलने लगे, पशु पक्षी सब बोलने लगे। और जैसे ही वहां से दरवाजा खुला, एकदम से दादा के ऊपर आया तो दादा का वहां दबना हुआ। और अचानक की बात रही कि वो दरवाजा जैसे खुला और खुलने के बाद एक बिजली चड़की, और बिजली चड़कने से जहां पर बीच जंगल में कलियादाई थी तो कलियादाई कभी ऊपर बिजली गिर जाती है और कलिया का ध्यान हो जाता है, कलिया का भी ध्यान हो जाता है। और दरवाजा खुलने से यहाँ वो हीरा सुखा जो दादा है उसके ऊपर जब पत्थर गिरा तो दादा का भी ध्यान हो जाता है। यहाँ पे सारे बच्चों ने वहां जैसे उनके ऊपर पत्थर आया बाबा के ऊपर तो सारे बच्चे दंदना के निकलने लगे। और जैसे वहां से दनाक से सारे बच्चे बाहर आए तो बाहर आके देखे तो गोपाल बाबा और रायदार जगोदाई द्वार के किनारे पर खड़े हुए थे। जैसे ही निकले तो सारे बच्चों ने माता रायदार जगोदाई के पांव पड़े, बाबा कुमार के पांव पड़े और कहने लगे बाबा एक बात बताओ, अभी अभी हमने सुना था अंदर से जो मधुर आवाज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? ताली बजाओ। हाँ, जो मधुर आवाज आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी? बोले बाबा बताओ ना मधुर आवाज कहाँ से आ रही थी? गोपाल बाबा के आंखों में आंसू आ गए रहे, रायदार जगोदाई की आंखों में भी आंसू भरे और 33 बच्चे पूछ रहे कि बाबा तुम रो रहे हो पर पता क्यों नहीं रहे? तो गोपाल बाबा कुछ देर के बाद सारे बच्चों से कहने लगे बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हो गया? अरे बोले तुमने एकदम से पत्थर पे ताकत लगाया और दादा को वहां से भागना नहीं बन पाया, वो पत्थर गिरा, बोले वो दादा के सर पे गिर गया और ये फिसल पत्थर के नीचे दादा दबा हुआ है। सारे बच्चों ने जल्दी से पत्थर को उठाया और दादा को बाहर निकाले और जैसे दादा को बाहर निकाले तो दादा को देख करके रोने लगे और दादा का वहां ध्यान हो गया। दादा का ध्यान हो गया भैया, सारे बच्चे कूद कूद कर रोने लगे। ये बात तो अच्छी नहीं है बाबा,
अरे कई वर्षों के बाद तो हमें दुनिया देखने का मौका मिला और आज हमें ऐसा मौका मिला कि हमारे हाथों से किसी का बोले ध्यान तो हदन हो गए। यहाँ पर बोल बोल के सारे बच्चे रो रहे हैं। रोते रोते भैया गोपाल बाबा ने सारे बच्चों को समझाया, बेटा जो होली रहती है वो ऊपर वाले के हाथ में है, अगर जिसका जहाँ पता रहता है वो होकर रहता है। तो ताली तो जरूर बनती है ना भैया, जो होली रहता वो हो जाता है। और उन्होंने समझा के बताया। कुछ ही साल के पश्चात भैया वहाँ पर कुछ दिनों से कचारगढ़ की गुफा में नाग देवता भी रहा करते थे। नाग देवता भी रहते थे कचारगढ़ की गुफा में। बड़े बड़े खो इकट्ठा थे वहाँ, आज भी जाकर देखना बहुत बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं अंदर कचारगढ़ की गुफा में। तो नाग देवता के बच्चों का भी रहन बसेरा था वहाँ पर रहन बसेरा था। नाग देवता के बच्चों के साथ 33 कोटि बच्चों की बड़ी दोस्ती थी। अब यहाँ से जब 33 बच्चे निकलने लगे तो नाग देवता कहने लगे वो बच्चे बोले भैया हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप कथा पे ध्यान लगा रहे हैं, चलो मुझे बता जरा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। एक बात पूछता हूँ भैया, कहाँ गए मसला, मुझे कथा कहाँ चल रही है, चलो बताओ कथा कहाँ चल रही है, बोलो ना प्यारे। अच्छा भैया आप बताओ तो भला कथा कहाँ चल रही है हमारी, लखनऊ तो बोलो ना भैया। मुझे नहीं लग रहा है कि कथा कोई सुन पा रहा है। हाँ मत सुनो, कोई बात नहीं, कथा क्या कहती नहीं पा रही। हम कितनी सुंदर कथा आपसे सुना रहे हैं और कथा हम आपको देख के सुना रहे हैं, कोई ना किताब पलटा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। कितनी अच्छी बात है। पुणे में लेके आप बैठ जाओ ना, और अगर गलत कहीं हो जाए तो कह देना गुरु जी यहाँ से गलत हो रहा है। और मेरी 7 दिन हो गई कथा में आपको ही देख के कथा सुनाना, पर ना जाने क्या हो गया आप लोगों को। मुझे तो लग रहा है बाबा भोलेनाथ इस समाज को भूल गए हैं, SC ST OBC को भलाई पूजा करवा रहे हैं और भूल गए हैं, ताली बजाओ, भूल गए हैं। किनकी कथा श्रवण हो ही नहीं पा रही है, कुछ भी